Good morning, dear students. Today we have start chapter number 6, work, energy and power. Chapter number 3, 4 and 5 वो तीन चैप्टर मोशंस के चैप्टर हैं. मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, लॉज ऑफ मोशन. ये तीनों चैप्टर का एक ही यूनिट है JEE नीट के अंदर. चैप्टर नंबर 6 से हम स्टार्ट करेंगे वर्क, एनर्जी, पावर. वर्क, एनर्जी एंड पावर वो चैप्टर का जो बेसिक है वो आप 9th 10th में भी पढ़ चुके हो. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स. चैप्टर नंबर 4 हम याद करें तो उसमें हम वेक्टर्स का डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हम पढ़े थे. प्लेन पैरेलल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स, अपैरेलल वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर. तो उसका ही एक टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स. डिफरेंट टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स. फर्स्ट इज स्केलर प्रोडक्ट एंड सेकेंड इज वेक्टर प्रोडक्ट. Scalar product is also denoted by dot product. What is scalar product? If the product of two vectors quantities result into a scalar, then this type of product is called scalar product. कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी का आप प्रोडक्ट करो और उसका आपको रिजल्ट अगर स्केलर क्वांटिटी मिलता है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स वेक्टर क्वांटिटीज रिजल्ट इनटू अ स्केलर, देन द प्रोडक्ट कॉल्ड द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट. तो दो फिजिकल क्वांटिटी हमने क्या एज्यूम किया, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स आर टू फिजिकल क्वांटिटीज, टू वेक्टर्स, बीच में हमने डॉट रखा है. तो ए बी कॉस थीटा. What is theta? तो theta is a angle between A and B. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मोड ऑफ A वेक्टर मोड ऑफ B वेक्टर इंटू cos theta. What is vector product? If the product of two vectors quantities result into a vector, then the product called vector product या उसका दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट. अगर दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में डॉट होगा तो पीछे आएगा कॉस, अगर यहां पर बीच में क्रॉस होगा तो पीछे आएगा साइन थीटा. तो ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप. हियर एन कैप इज अ रिप्रेजेंट अ डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी. यहां पे हमने जो ए क्रॉस बी किया और उसका जो रिजल्ट क्वांटिटी मिलेगा उसकी डायरेक्शन मेंशन करने के लिए यहां पर हमने एन कैप लिखा है. यहां पर भी व्हाट इज थीटा, तो थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर? इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्वांटिटीज रिजल्ट इनटू अ स्केलर, देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट. और यहां पे इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज रिजल्ट इनटू अ वेक्टर, देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट. तो ए क्रॉस बी है तो पीछे क्या आएगा, ए बी साइन थीटा. नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. डिफरेंट 7 टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स. यहां पे फिर से हमने एज्यूम किया ए एंड बी आर टू वेक्टर्स. तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा. ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दोनों का टेल ओ पॉइंट पर है. अब हम बी पॉइंट का जो हेड है वहां से हम प्रोजेक्टाइल ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर लाइन ऑन ए वेक्टर फ्रॉम बी वेक्टर. तो ये जो हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की इज कॉल्ड प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर. तो अगर यहां पे आप cos थीटा अप्लाई करो तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा, बेस बाय हाइपोटेनियस. तो OM इज इक्वल टू बी कॉस थीटा. OM इज इक्वल टू बी कॉस थीटा. तो व्हाट इज OM? तो OM इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर.
तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, ए इन ब्रैकेट बी कॉस थीटा। तो ए मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और बी कॉस थीटा क्या है, बी कॉस थीटा यानी ओ एम, एंड ओ एम इज अ प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। सेकेंड डायग्राम के अंदर हमने बी के ऊपर प्रोजेक्शन ड्रॉ किया, प्रोजेक्शन ऑन बी फ्रॉम ए, तो इज डिनोटेड बाय ओ एन। तो व्हाट इज ओ एन? ओ एन इज अ प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो ओ एन इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, ए कॉस थीटा। अब यहां पे ए डॉट बी की जगह हम बी डॉट ए लिखे, तो बी ए कॉस थीटा, बी इन ब्रैकेट ए कॉस थीटा। तो इसके जैसा ही मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। हैंस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। मीन्स स्केलर प्रोडक्ट के अंदर आप सीक्वेंस चेंज कर सकते हो, ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी डॉट ए वेक्टर, यानी जो क्वांटिटी है वो आगे पीछे करो तो चलेगा, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू, ए को बी के साथ स्केलर प्रोडक्ट करें और ए का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, मींस ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। थर्ड, इफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर मीन्स एंगल बिटवीन ए एंड बी बिकम्स थीटा। तो यहां पे डॉट प्रोडक्ट के लिए पीछे हम क्या लिखते हैं, कॉस थीटा, एंड कॉस 90 बिकम्स 0, मीन्स डॉट प्रोडक्ट बिकम्स 0। मीन्स के स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एनी टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑलवेज बी 0। स्केलर प्रोडक्ट of any two perpendicular vectors becomes always 0. Fourth number, if a vector parallel b vector means theta becomes 0, तो cos 0 1 आएगा, तो a vector dot b vector equals to ab। यहां पे हमने डायरेक्शन इक्वल ले लिया, हमने a और b दोनों पैरेलल वेक्टर्स है, फिर हम मैग्नीट्यूड भी इक्वल ले ले, a इक्वल्स टू b, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर सेम, तो उसको हम क्या बोल देते, इक्वल वेक्टर्स। तो इफ ए इज इक्वल्स टू बी, तो हम यहां बी की जगह दोनों जगह ए लिख देते हैं, ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू रूट ऑफ ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो मोड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू रूट ऑफ ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, एंड सिमिलरली b vector is equals to mode of b vector is equals to b root of b vector dot b vector. Number 5, for Cartesian coordinate system means ijk, फोर्थ चैप्टर में हमने पढ़ा कि x एक्सिस है तो पीछे हम i लिखते हैं, y कॉम्पोनेंट के पीछे j कैप एंड z कॉम्पोनेंट के पीछे k कैप लिखते हैं। तो i डॉट i इज इक्वल्स टू j डॉट j इज इक्वल्स टू k डॉट k इक्वल्स टू 1। आई डॉट आई मीन्स दोनों एक्स एक्स एक्सिस, और दो एक्स 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 एक्सिस दोनों से क्या होगा, पैरेलल। इफ टू पैरेलल एक्स एक्सिस तो थीटा बिकम 0, और यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट, और स्केलर के अंदर पीछे आता है कॉस थीटा, थीटा बिकम 0, कॉस 0 1, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर is equals to k vector dot k vector equals to 1. But I dot j is equal to j dot k is equal to k dot I becomes 0. Means any two perpendicular vectors, उसका प्रोडक्ट हम क्या लेंगे, 0. Just like this, I j k x y z, ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, ये दोनों परपेंडिकुलर, ये दोनों भी परपेंडिकुलर, तो एंगल कितना आएगा 90 और cos 90 0। 6 नंबर, सपोज ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे
प्लस ए जेड के एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। दोनों का अगर आप डॉट प्रोडक्ट करो तो टोटल 3 3 9 स्टेप आएंगे, लेकिन यहाँ पे कैसे प्रोडक्ट होगा, ए एक्स का बी एक्स के साथ, वाई के साथ एंड जेड के साथ। तो आई डॉट आई वन तो ए एक्स इंटू बी एक्स, फिर फर्स्ट का सेकेंड के साथ ए एक्स इंटू बी वाई, बट आई डॉट जे इज इक्वल टू 0। फिफ्थ नंबर का आपको प्रॉपर्टी ध्यान में रखना है। फिर आई डॉट के वो भी 0 हो जाएगा। फिर सेकंड को पकड़ो, ए वाई इंटू बी एक्स, बट जे डॉट आई 0, जे डॉट जे 1 तो ए वाई इंटू बी वाई, और के डॉट के 1 तो ए जेड इंटू बी जेड। मीन्स टोटल 3 3 9 स्टेप में से 6 स्टेप 0 हो जाएंगे। आपको 3 स्टेप मिलेंगे, एक्स एक्स का प्रोडक्ट, वाई वाई का प्रोडक्ट एंड जेड जेड का प्रोडक्ट। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ऐसे अगर मोड ऑफ ए फाइंड करना है तो रूट ऑफ ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो यहाँ पे 2 टाइम सम लिखेंगे ए वेक्टर, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। सेकेंड टाइम ए एक्स आई ए वाई जे, तो एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड, ए एक्स इंटू एक्स ए एक्स स्क्वायर, ए वाई इंटू ए वाई स्क्वायर एंड ए जेड स्क्वायर। एंड सिमिलरली मोड ऑफ बी इज इक्वल टू रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। एंड लास्ट प्रॉपर्टी, फाइंड आउट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। तो व्हाट इज कॉस थीटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए बी। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए एंड बी तीनों की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला मिलेगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर एंड ए जेड स्क्वायर इनटू सेकेंड रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। तो ये हमने स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन लिया, और ये 7 टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 वेक्टर्स।